वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मध्यकालीन भारत से संबंधित है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे मध्यकालीन भारत के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखेंगे आज। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी? मतलब ये कि इसमें से कौन सी रचना ऐसी है जो कृष्णदेव राय ने की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा अमुक्त माल्या। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आप सभी को पता है कुमार संभवम जो है ये किसकी रचना है? कालिदास की। चलते हैं अगला। गोपुरम का संबंध किससे है? प्रश्न आपको दिख रहा होगा। गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम इसका संबंध है मंदिर से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे के साथ। प्रश्न संख्या 3 आपको कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 3 जो है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? मतलब विजयनगर के सबसे महान जो शासक हुए थे वो कौन हुए थे? वो हुए थे ये हुए थे, माफ़ करिएगा, कि विजयनगर के महान शासक जो हुए थे कृष्णदेव राय हुए थे। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? मतलब विजयनगर साम्राज्य को स्थापित करने वाले कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा, अभी हमारे मुंह से निकल रहा था पहले ही, हरिहर और बुक्का। ये हरिहर और बुक्का थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? तो ये कि 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और हिस्ट्री से है, एग्जामिनेशन में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ये हम्पी नगर जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर इसका। ठीक है, चलते हैं प्रश्न, विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? ये संघर्ष जो होता था कहाँ होता था? ये रायचूर दोआब के बीच होता था। दोआब होता है दो नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहते हैं। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? निकोली कॉन्टी, ये आए थे सबसे पहले। ठीक है, हम्पी को यूनेस्को के द्वारा हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 1986 में हम्पी। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हम लोग देखते हैं अगले। बहमनी राज्य, कौन सा राज्य? बहमनी राज्य मतलब साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ? बीदर। ठीक है, तालीकोटा तथा राक्षस तगंडी का युद्ध कब हुआ था? ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपको 1565 में। 1565 में। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह है ऑप्शन बी रायसेन में। कहाँ पर? रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन में सांची। प्रश्न संख्या 13 को देखिए, किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए। किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का ये हो मतलब निर्माण हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा अफगानी निकेतन, ये अफनासी निकेतन, सॉरी कहाँ थे हम लोग प्रश्न पे? माफ करिएगा, प्रश्न कहाँ चल गया हमारा? अफगानी, ये ठीक है, यहाँ पे हो चुका है। महानवी के डब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दी? तो ये डोमिंगोस पेरिस इन्होंने। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है आपसे कौन से यात्री विदेशी घोड़ों का व्यापारी करता था? कौन सा ऐसा यात्री था जो विदेशी घोड़ों का व्यापार करता था? तो ये जो था ऑप्शन डी, ये भी दोनों होगा, मतलब अफनासी निकेतन और फर्नुआ नूनीज, ये दोनों व्यापारी थे। सुल्तान के प्रासाद में प्रवेश द्वारों की संख्या कितनी थी? 7। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? ये विरूपाक्ष मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। आयकर व्यवस्था संबंधित था किससे? विजयनगर साम्राज्य से। सांची स्तूप को संरक्षित रखने की अहम भूमिका किसने निभाई? सभी का, H कौल और शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम। और ये लास्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो राय कहते थे ना,
कृष्णदेव राय, जिसे आप सुने होंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी हरिहर और बुक्का ने। आप सभी को यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।